अरे बाप, जब तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनते हैं, वह खुदावन 30 साल और 100 गुना फलना, ताकि जिसके काम हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ऐ बाप, हम यीशु नाम से दुआ करते हैं कि तेरे कलाम से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना और दूसरों के बारे में सोचना ऐ बाप तेरे कलाम से तब्दील हो जाए। जब हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को सुनते हैं तो देख खुदावन उसके नामी औरत की तरह जिसकी तूने तारीफ की कि जा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हाँ ऐ खुदावन, आज कलाम के वसीला से हमारा ईमान बढ़ जाए। और एक खुदावन, हम ईमान के बागी तामीर करने वाली यीशु तुझे धन्यवाद रहे। हम दुआ करते हैं कि खुदावन को हम पर रहम करना, फजल करना, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम में सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के जिंदा और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। ताइए दोनों हाथों को मिलाकर पाक कुदस के लिए हम जोरदार इसलिए कि खुदा का रूह कुदस यहाँ पर मौजूद है और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। आमीन। ताइए खुदा के पाक कलाम में से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका बाब नंबर 21 आयत नंबर 33 से हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ खाता घेरा और उसमें होश खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर प्रदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर ले। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? आयत नंबर 41 में कहता है, उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन, हालेलुया। आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाब नंबर 21 आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 42 तक हमने खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को पढ़ा है, सुना है। और ये जो कलाम है ये यीशु मसीह का तमसीली कलाम है जो उसने अपने लोगों के साथ और इर्द गिर्द के लोग जो उसके पास थे उनके साथ किया। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु तमसीली कलाम में कहते हैं कि एक
शख्स था जो कि घर का मालिक था और उसने क्या लगाया, ताकि स्थान लगाया था। और कलाम में लिखा है कि उसने होश खोदा, बुर्ज बनाए और बागबानों को ठेके पर दिया ताकि वक्त पर आकर उसका फल ले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब फल का मौसम आया तो उसने अपने खादमों को, अपने नौकरों को भेजा ताकि बागबानों से जो ताकिस्तान लगाया गया है उसका फल जो है वो रिसीव करें और उसको हासिल करें। लेकिन कलाम में लिखा है कि उन बागबानों ने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को जो उसके खादिम थे, उस मालिक के, उन्होंने उन्हें मारा और कुछ को कत्ल किया और कुछ को संसार किया। आमीन। और उसके बाद पाकिस्तान का जो मालिक है वो सोचता है कि मैंने अपने अच्छे से अच्छे नौकरों को भेजा, अपने खादमों को भेजा, बागबानों को भेजा, लेकिन अब वक्त है कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा। जब वो उसे देखेंगे तो उसके बीच में मुझे देखेंगे और उसे देख कर कहेंगे कि ये मेरे मालिक का बेटा है, हम इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे और इसे फल देंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि उन बागबानों ने उसके साथ क्या सलूक किया, उन्होंने उससे भी पकड़ा और क्या किया, उसे पकड़कर बाहर निकाला और कत्ल कर डाला। और उसके बाद कलाम में लिखा है वो उनसे सवाल करता है कि वो उनके साथ कैसा सलूक करेगा। अभी वो जवाब देते हैं, उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल देंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें इस जमीन पर इसलिए रखा है ताकि हम खुदावन को फल दें। यूहन्ना की इंजील में कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मेरा बाप बागबान है और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट देता है, और जब फल लाती है उसे वो काटता छांटता है ताकि और ज्यादा जो है वो फल लाए। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और खुदा की कलाम के मुताबिक खुदा ने हमें इस जमीन पर रखा है ताकि खुदावंद वक्त पर आए और हमारे अंदर से, हमारी जिंदगियों से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने से, हमारी सोचों से, हमारे एहसास से, हमारे जज्बात से वो जो है रूहानी फल रिसीव करे। आमीन, हालेलुया। और जो कलाम में लिखा है, यीशु एक जगह पर कहता है या तो दरख्त को अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो, या दरख्त को बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो। जब हम यीशु के साथ कबीस्त हैं तो हमारा जो तल्लक है वो रूहानी दरख्त से, अंगूर का दरख्त जो यीशु है उसके साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कज़ात की किताब में लिखा है कि अंगूर का जो दरख्त है, बहुत सारे दरख्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि ज़ात की किताब में कि हम दरख्तों में से एक दरख्त को क्या करेंगे, अपना बादशाह बनाएंगे। तो वो कुछ दरख्त जो है पहले जैतून के दरख्त के पास गए तो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि हम तुझे अपना बादशाह बनाएंगे। जैतून के दरख्त ने उन दरख्तों से कहा कि मेरा काम है सबसे पहले खुदा को खुश करना और इंसान को खुश करना। फिर वो अंगूर के दरख्त के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह नहीं बन सकता क्योंकि मेरा जो काम है सबसे पहले ये है कि खुदा को खुश करूं और फिर इंसान को खुश करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक हमारा जो तल्लक है वो यीशु के साथ है। किसके साथ है? और यीशु ने किसको खुश किया? खुदा को। आमीन। और जब खुदा को खुश किया तो इंसान भी उसके साथ राजी थे, उससे खुश थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने जब खुदा ने हमें इस जमीन पर रखा है, खुदा ने हमें एक पाकिस्तान दिया है,
हम इस पाकिस्तान के बागबान हैं। अगर हम इसमें मेहनत नहीं करेंगे, इसमें हम खुदा के कलाम का प्रचार दूसरों के साथ नहीं करेंगे, खुदा की मनादी नहीं करेंगे, खुदा की हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे, दूसरों से मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो वो वक्त आएगा कि खुदा इसके वजह से हमारे साथ हिसाब करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 11 आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 12 में लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिस पर पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें से कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह बैतनिया से जब निकला तो उसके सामने बाग में पाकिस्तान में एक दरख्त था और वो अंजीर का दरख्त था। तो यीशु ने उसे दूर से देखा, दूर से देखकर खुश भी हुआ कि ये पाकिस्तान का अच्छा दरख्त है, अंजीर का दरख्त है। जब मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं फल रिसीव करूंगा। जब यीशु उसके पास गया तो क्या यीशु ने फल पाया? पाया कि नहीं पाया? तो जब फल नहीं पाया तो यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। और आज नंबर 20 में लिखा है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। आमीन। किन्होंने देखा? शागिर्दों ने। क्या देखा? कि अंजीर का सारा जो दरख्त है वो जड़ तक सूख गया है। पतरस को वो बात याद आई और उसने उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि खुदा पर ईमान रखो। और कलाम में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोता है और पानी देने वाला पानी देता है और उगाने वाला बीज को उगाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगियां जो हैं ये खुदा का एक तोहफा है। और जब हम इस बदन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, यानी कि जिस्मानी खुराक खाकर, और इसी तरह हमारी रूह के लिए भी एक खुराक की जरूरत है और वो रूहानी खुराक है। कौन सी खुराक है, बता सकता है? हाँ जी, खुदा का कलाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर बढ़े तो हमें जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सुने और सुनकर उस पर अमल भी करें। आमीन। अकेला सुनना नहीं बल्कि सुनकर क्या करना है? अमल करना है। क्योंकि हम काशवा की किताब में लिखा है कि नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है, इसलिए कि वक्त नज़दीक है। आमीन, हालेलुया। बाग के जो बागबान थे उन्होंने उनके सुपुर्द क्या किया गया था? पाकिस्तान। और उन्हें ये पता नहीं था कि मालिक किस वक्त आएगा। इसी तरह जब हम इस पाकिस्तान में हैं, खुदावंद ने हमें ये पाकिस्तान दिया है
हम इसके बागबान हैं और हमें बागबान होने के साथ साथ इस बात को ज़हनों में रखना चाहिए कि कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इसके पर अमल करने वाला मुबारक है और वक्त नजदीक है। आमीन, हालेलुया। और यीशु, जिस तरह यीशु अंजीर के दरख्त के पास गया ताकि फल ढूंढे, इसी तरह जब हम ईमानदार हैं, हम कौन हैं? तो यीशु हमारे पास भी आता है ताकि हमारे अंदर से रूहानी चीजों की तलाश करे। आमीन, हालेलुया। अगर एक माली है और माली सेब के दरख्त के पास जाएगा तो क्या पाएगा? सेब। अगर कांटों ऊंट कटारों के पास जाएगा तो क्या पाएगा? ऊंट कटारे। बाद दफा मसीही होते हुए हम ईमान से परगिश्ता हो जाते हैं। हम अपने आप को ऊंट कटारे बना लेते हैं। हम शाही कामों का फिरका है, हम बरगज़िंदा कौम है, हम उसके खून के खरीदे हैं। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं, जब हम तरीकी में चलते हैं, जब हम खुदा को भूल जाते हैं, जब हम दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया के रंगीनियों में दुनिया को हम दोस्त बना लेते हैं, तो हमारी जिंदगियां बन जाती हैं ऊंट कटारे। तो लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम यीशु को तकते रहेंगे हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब शागिर्द कश्ती में डूब रहे थे तो उन्होंने यीशु को हिलाया, यीशु उठ, मार रहे हैं। तो यीशु ने उठकर उनसे क्या कहा था? तुम्हारा ईमान कहाँ है? आमीन। तो अगर शागिर्दों का ईमान खो गया तो हम भी उन्हीं के जैसे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है शागिर्दों ने यीशु से एक दरख्वास्त की थी। क्या दरख्वास्त की? ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। हालेलुया। और यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमने खुदा पर शक नहीं करना बल्कि यकीन करना है। आमीन, हालेलुया। जिस तरह हम इस बदन को पालने के लिए कोशिश करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, दुनिया के दूसरे काम करते हैं, घर के भी काम करते हैं। ये सारा मसला किसी एक शख्स का नहीं बल्कि हम सब का है। कोई ना कोई काम हमें इस जिस्म को पालने के लिए हम करते हैं। इस बदन को, इस बॉडी को हम खूबसूरत बनाने के लिए, इसे कपड़े पहनाने के लिए, इसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, वक्त भी लगाते हैं। लेकिन जो असल काम है वो हमारी रूह की तरक्की का है। कौन सा है? रूह की तरक्की का। हालेलुया। थके तो नहीं, थके तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जिस्मानी लोग जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्म के लोग हैं वो जिस्म को ढूंढते हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशों को ढूंढते हैं। फिर कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं तुम रूहानी हो, बशर्तिया कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। पूरी आयत ये है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि तुम रूहानी हो। रूहानी तब होंगे जब खुदा का रूह कुदूस हमारे अंदर होगा। और यूहन्ना कहता है जो तुम में है, यानी कि रोज रूह कुदूस जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस वक्त इस जहान में मौजूद है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें किसी को नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है। कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं 10 साल जिंदा रहूंगा, या मैं 5 साल जिंदा रहूंगा, या मैं 50 साल जिंदा रहूंगा। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। किसी भी वक्त मौत या कोई मुसीबत इंसान पर आ सकती है जिससे वो हलाकत की तरफ जा सकता है। बीमारी का वो शख्स
जो मसीह पर ईमान लाता हुआ सो गया तो वो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। किसी भी वक्त खुदावंद हमारे पास किसी फरिश्ते को, अपने रूह को या खुद आकर हमारे पास आएगा और ये देखने के क्या ये फल लाया है या नहीं लाया। आमीन। और कलामे मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 में लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलाम में एक बात बड़ी इस रात में मशहूर है कि उसने हमें इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्शिश होती है वो वापस नहीं ली जाती। आमीन। और यीशु को उसने हमें दे दिया। पाकिस्तान के मालिक ने अपने नबियों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा ताकि लोग उनकी मनादी को सुनकर तौबा करें। खुदा ने मूसा को भेजा ताकि उसके मौजज़ात को देखकर लोग तौबा करें, खुदा की तरफ रजू आए। खुदा ने बड़े बड़े काम किए। खुदा ने दाऊद को अपना कलाम दिया। खुदा ने सुलेमान को अपना हिकमत और फहम का कलाम दिया ताकि लोग उसकी हिकमत को, उसके कलाम को और उसके फहम को सुनकर तौबा करें और रजू लाएं और बहुत सारा फल लाएं। और यूहन्ना ने मनादी की कि तौबा करो और तौबा के मुआफिक फल लाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान के बागबानों ने क्या किया? इन नबियों को मार डाला। फिर खुदा ने मंसूबा बनाया कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। तो लोगों ने क्या किया? बेटे का लिहाज किया? बेटे का लिहाज किया? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? बेटे को भी मार डाला। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो उनके साथ क्या सलूक करेगा। उन्होंने उससे कहा इन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसका फल दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम वक्त पर खुदा को क्या दें? फल दें। आमीन। कलाम सुनाना किसी पास्टर की भी जिम्मेदारी नहीं है, ना किसी मुबश्शिर की। ये जिम्मेदारी खुदा ने हम सब पर लगाई है ताकि खुदा का जो नजात का मंसूबा है वो पूरा हो। आमीन, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। यीशु ने क्या कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शहीद बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो और उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। सारे ये ना समझे सारे नाल यीशु का, यीशु उन्हां नाल जेड़े ईमानदार। आमीन। और खुदा जो है कहाँ फल ढूंढने आता है? ईमानदारों के दरमियान। और गुनाहगारों को भी खुदा बुलाता है। खुदा गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, गुनाह से मोहब्बत नहीं करता। अगर गुनाहगार तौबा करे और रजू लाए और फल लाए तो वो उसे और ज्यादा बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। तो हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं या नहीं, या हम खुदा को वक्त देते हैं या नहीं, या हम खुदा के साथ दुआ करते हैं या नहीं। आमीन, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकज़ की
अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 22 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। किस पर ईमान रखो? मैं तुमसे सच कहता हूँ। बहुत सारे लोग उस वक्त भी कहते होंगे कि ये अपने पास से बातें करता है। इसी वजह से यीशु बार बार अंजीलों में कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारा गुनाह माफ ना करेगा। सब कहें आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे और उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ताड़े च कोई भैन है जिदा मुंडा कहे हाँ मैनू अम्मी रोटी दे तो वो अगे इट देवे? नहीं ना। इदा ही यीशु ने कहा तुसी जमीनी हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। हमारे लोग जो है मसीही लोग इतनी मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और अच्छी सी अच्छी खुराक, अच्छे से अच्छे कपड़े खुदा उन्हें मुहैया कर देता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम जमीनी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूह कुदूस क्यों ना देगा? आमीन। हालेलुया। जिंदे विच रूह कुदूस आ जाए और की करदा समंदर नू दो हिस्सियां च तकसीम कर देता। जिसके अंदर रूह कुदूस आ जाए वो यीशु के नाम से मुर्दों को जिंदा कर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने अपने बदनों को तैयार करना है रूहानी बातों के लिए। आमीन। हालेलुया। खुदा की कलाम में एक बार फिर पढ़ेंगे आयत नंबर 13 से, और वो दूर से अंजीर का दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें से कुछ पाए। आमीन। आज यीशु थे मौजूदा। आमीन। किन्यारा मान यीशु मौजूदा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। और जो कलीसिया है ये किसी पादरी की या चर्च की नहीं है। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की है। आमीन। और कलीसिया जो है वो यीशु की क्या है? दुल्हन। आमीन। और यीशु क्या है? कलीसिया का दुल्हा। आमीन। और दुल्हा चाहता है कि उसकी दुल्हन में फल हो, रूहानी फल। आमीन। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु हमारे पास आता है। हो सकता है यीशु किसी न किसी की शक्ल में हमारे पास आया हो और वो आया हो और हमें देखकर मायूस हुआ हो सकता है कि यीशु हमारे पास आया हो और हमें देखकर बड़ा खुश हुआ हो। आमीन। ये खुदा के भेद हैं, खुदा का मुकाशफा है। खुदा किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी इंसान पर जाहिर हो सकता है क्योंकि खुदा जिंदा है और खुदा चाहता है कि वो लोगों के साथ बात करे। क्या करेगी? बात करे। दुआ में जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हमारा ईमान होता है कि खुदा हमारे सामने मौजूद है। आमीन। तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगियां बसर करनी है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, खुदा के कलाम के को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। आमीन। भैनों ने की करना? भाइयों को कलाम सुनाना। तो भाइयों ने की करना? कलाम तो नहीं सुनाते लेकिन चर्च जरूर आया करो। हालेलुया। भाइयों ने भाइयों के साथ भी कलाम शेयर करना है।
आइए खुदा के कलाम में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ में कुछ वक्त जो है वो गुजारेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 15 आयत नंबर 1 में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। हालेलुया। यीशु ने की क्या? अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। किड्डा बड़ा कलाम है, कलाम पढ़न ना सुनन ना इंसान की अंदर पाक होता है। इंसान के ख्याल पाक हो जाते हैं, इंसान की रूह पाक हो जाती है, बदन पाक हो जाता है। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपनी आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। जिन्नियां मर्जी छलांगा लाते रहिए, जिन्ना मर्जी कंधा च वजदे रहिए, तरक्की दी जिन्ना चिकर यीशु नहीं जिंदगी से तरक्की नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। आयत नंबर 7 में कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़ी बड़ी गल है। की गल है? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रही, जो चाहो मांगो। हालेलुया। भावे मुल्क मांग लो, प्रेज गॉड। कोरिया का जो मुल्क है, पास्टर डेव जोंगेचू ने वहां पर तब खुदा का कलाम शुरू किया था, तब वो बहुत सारे लोग वहां जो थे वो गैर ईमान थे। लेकिन आज कोरिया जो है, खुदा के खादम ने दुआओं में मांगा था, मुल्क मांगा था, और कोरिया को स्लीपों का मुल्क कहा जाता है कि इतनी स्लीपें लोगों के घरों पर है। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन। तो खुदा दा जलाल की लिया कि असी फल ले आइए, की ले आइए, फल ले आइए, मोहब्बत दा फल। आजकल मोहब्बत दा उल्टी मतलब चलिया है, लेकिन कलाम से किसी ने पूछा कि खुदा कौन है, वो उन्होंने क्या कि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। असल मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? खुदा मोहब्बत है। दुनिया को, जिस्म को कोई मोहब्बत नहीं ला सकता। असल मोहब्बत जो है वो खुदा है। आमीन, हालेलुया। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। आमीन, हालेलुया। फिर एक दफा पढ़ेंगे, और मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आयत नंबर 16 में लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। क्या लाओ? और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन, हालेलुया। तो हमने दुआ करनी है कि हमारी जिंदगियों में वो फल जो खुदा देखना चाहता है, खुदा हमें तौफीक दे ताकि हम खुदा के कलाम में, खुदा की कुर्बत में बढ़ सके। मोहब्बत, उम्मीद और इत्मीनान जो खुदा की तरफ से मिलता है उसमें जिंदगी बसर कर सके। आइए हम दुआ करेंगे। आज हमने खुदा के कलाम में से सुना है, अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है, हम अपने बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हम किस जगह पर हैं,
खुदा को भी पता है कि आप किस जगह पर है। आइए हम दुआ करना शुरू करते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम दुआ करें, हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदा के कलाम के लिए कि उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। ये दुआ करना शुरू कर दें, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। खुदा हमसे कहें कि खुदा मुझे अच्छा शागिर्द बना, अच्छी खादमा बना, अपना बेटा अपनी बेटी बना ले, ताकि खुदा जिस तरह तू चाहता है हम वैसे हो जाए। और तेरे कलाम में लिखा कि पाक बन जैसे मैं पाक हूं, कामिल हो जा जैसे मैं कामिल हूं। आइए दुआ करना शुरू कर दे। हमने खुदा की प्रस्तिश की है, खुदा के कलाम को सुना है। आइए यीशु से कहिए, ऐ यीशु तू मुझे कान छान, तू मेरा खुदा है और मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बाकी हकीकत में अगर हम यीशु से जुदा हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। आइए यीशु से कहें, यीशु हम तेरे खून के खरीदे, हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ऐ खुदावंद तू हमारी जिंदगियों को बरकत से भर दे। ऐ मेरे खुदावंद तू हमें अपने फसल से, अपने रहम से, आइए अपने कमजोरियों को, अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू कर दे। हम इंसान होते हुए हम खुदा का गुनाह करते, हम खुदा को वक्त नहीं देते, हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, हम दुआ में वक्त नहीं गुजारते, हम रोजा नहीं रखते, हम दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, हम खुदा के हुक्मों को तर्क कर देते। आइए खुदा उनसे इकरार करें, जब हम अपनी कमजोरियों की इकरार करते हैं और यीशु के लफ्ज़ को पुकारते हैं तो खुदावंद हम पर रहम कर देता है। ऐ बाप, हम यीशु के नाम से इकरार करते हैं कि देख खुदावंद हम कमजोर हैं, हम बातों में, ख्यालों में, उठते बैठते बहुत सारे ऐसे काम करते जो तुझे ना पसंद है, जो तुझे ना खुश करते हैं। ऐ खुदावंद तुम सारी कमजोरी को, खताओं को माफ कर। ऐ खुदावंद मैं अपने ऊपर इस सारी जमात के ऊपर भरे का लहू यीशु का पाप खून चाहता हूं। जब तेरा खून आ जाता है तो बंधन और जुबे यीशु नाम से खुल जाते हैं, बिगड़े काम दुरुस्त हो जाते हैं। ऐ खुदावंद तू रहम कर, फजल कर। खुदा हमें वफादार बना, जिस तरह का बंदा मूसा तेरा वफादार रहा, जिस तरह का बंदा दाऊद तेरा वफादार रहा, जिस तरह का बंदा सलमान तेरा वफादार रहा, जिस तरह सबसे बढ़कर वफादारी की खूबसूरत मिसाल तेरे बेटे यीशु ने दी, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। दी खुदावंद तो हमें वफादार बना। ऐ खुदावंद हम कभी तुझसे बेवफाई न करें, हम कभी दुनिया की, ऐ खुदावंद दुनिया के गैर कौमों की तरफ ना जाए, बल्कि हम हमेशा ईमान के वाणी कामिल करने वाली यीशु तुझे तक। जिस तरह तेरे बंदा यबेस ने दुआ की, उसने कहा ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि बदी को मुझसे दूर कर दे और सचमुच हकीकत में मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ा दे, तो तू मेरा खुदा होगा। आइए खुदा से कहें, खुदा बदी को मुझसे दूर कर दे, गुनाह को मुझसे दूर कर दे, नफरतों को मुझसे दूर कर दे। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए। खुदा से दोस्ती कर, खुदा उनको अपना बना, इसलिए कि खुदा में वफादार है। हाँ ऐ खुदावंद तू हमारा वफादार खुदा। ऐ खुदावंद दुनिया हमें छोड़ देती है, लेकिन सचमुच मेरे पास खुदावंद तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। चाहे मौत के साये की वादी से मेरा गुजर हो, ऐ खुदावंद तू तब भी हमें नहीं छोड़ेगा। चाहे हम कब्र में चले जाएं, तू हमें वहां भी नहीं छोड़ेगा। ऐ खुदावंद तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है मेरे खुदावंद। आइए यीशु को पुकारें, आइए यीशु को पुकारें। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक औरत थी जो केनानी थी, वो यीशु को पुकारने लगी, ऐ यीशु, ऐ यीशु तू रहम कर। उसके बच्चे में बदलू थी और यीशु ने उससे कहा कि ये रवा नहीं, लड़कों की रोटियां
कुत्तों के आगे डाली जाए, लेकिन उसने कहा खुदावन कुत्ते भी तो उस मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से खाते हैं। तो यीशु ने उसे कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो उसके बच्चे ने उसी वक्त शिफा पाई। आइए यीशु को पुकारना शुरू कर दें। हालेलुया। आइए कहें यीशु मुझे छू ले, यीशु मेरे रूह बदल जा जिस्म को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मेरे घराने को छू ले। आइए यीशु को पुकारें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज हालेलुया। शाका राबा राबले। In the mighty name of the Jesus, we call upon your holy name. We call upon your holy presence. In the name of the Jesus. Hallelujah. बाप तेरी हसूरी हम सब के ऊपर आकर ठहर जाए। आई खुदावंद यीशु के नाम से इन सारे लोगों को, इस चर्च को मैं तेरे रूह कुदूस की आग में छुपा लेता हूँ। तेरे रूह कुदूस की आग के शोले इनके रूह बदन जान जिस्मों पर लग जाए। आई खुदावंद तेरी रूह की आग के शोले लग जाए, इन पर तेरे लहू की मोहर हो जाए, ताकि दुश्मन उस मोहर को जो बरे के लहू से लगाई जाती है देख कर जाने कि ये खुदा का बेटा और खुदा की बेटी है। ऐ खुदावन हम दुआ करते हैं कि खुदावन तू रहम कर, फजल कर। हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावन तू रहम कर, फजल कर। हम तुझमें बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। आइए दुआ करना शुरू करते हैं। खुदा ने हमें सब्बत का दिन दिया है, अतवार का दिन दिया है, ताकि हम खुदा की प्रतीश करें, खुदा का कलाम सुने और खुदा से बातें करें, खुदा से दुआ करें, खुदा के आगे अपनी दुआओं को, रिक्वेस्ट को रखें। अगर आपके घराने में कोई बीमार है तो आप खुदा की हैकल में, खुदा की ताकत के सामने उसके लिए दुआ कर सकते हैं, इसलिए कि उसका बेटा यीशु मौजूद है। उसके कलाम लिखा कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को भी दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आइए दुआ करना शुरू करें। हो सकता है कि आपकी दुआ से ईमान रखें, आपका शोहर बच जाए, आपका बेटा, आपका घराना, आपकी नस्लें बच जाएंगी। आइए दुआ करना शुरू कर दें। अगर कोई बीमार है तो आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा अपने लोगों पर बड़ा मेहरबान है। उसके कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नासिल करके उनको शिफा देता है और उनकी हलाकतों से उनको बचा देता है। आइए खुदा के कलाम को ले। वो फरमाता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक हो। तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में कान रही, जो चाहो मांगो तो तुम्हारी वास्ते हो जाएगा। आइए यीशु हमसे यही कह रहा है कि मांगो। ऐ मेरी बेटी मांग, ऐ मेरी बेटी मांग, ताकि मैं तेरे लिए आसमान को खोल दूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐ बाप हम दुआ करते हैं कि जितने लोग बीमार हैं वो शिफा पाएं, इनकी बीमारियां, कमजोरियां और जरासीम यीशु के नाम से जाते हैं। दिल की शक्ति यीशु नाम से जाते हैं। ऐ मेरे खुदावंद हम दुआ करते हैं, खुदावंद को एक एक बहन को, भाई को, जितने छोटे बच्चे हैं इन्हें छू ले। ऐ खुदावंद जब ये आज तेरे घर में आए, ये महफिल किसी इंसान की नहीं बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु तेरी है। और जो भी तेरे पास आता है, तेरे कलाम में लिखा है, वो कभी खाली दामन नहीं जाता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है हम तेरे पास आए। तेरा कलाम फरमाता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे मेरे नाम से वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोल दिया जाएगा। ऐ बाप हम दुआ करते, सब बहन भाई मिलकर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए दुआ करना चाहिए लेकिन प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। आइए दुआ करें उस मुल्क के लिए, यूक्रेन के लिए, जो कि एक मसीही मुल्क है जिस पर दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा किया है, जहां छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, बुजुर्गों को। तो आइए उस शहर के लिए, उस मुल्क के लिए हम दुआ करें कि
कि खुदावंद जंग को वहां से दूर करे। हालेलुया बाप, हम दुआ करते हैं हम यूक्रेन के लिए। देख खुदावंद जब वहां पर जंग है, वहां पर एक बड़ी एटमी कुव्वत उन पर हमला किए हुए है, तो देख खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। ऐ खुदावंद हम उस मुल्क के लिए जहां पर मासूम लोगों की जानें का कत्ल किया जा रहा है, ऐ बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद उस बड़े मुल्क पर रहम कर। ऐ खुदा फजल कर। देख खुदावंद जब हम गुनाह करते हैं तो दुश्मन भी हमें चारों तरफ से घेर लेता है। जब हम तुझसे दूर हो जाते हैं तो देख खुदावंद हमारी हदूद का जो हाथा है वो टूट जाता है और दुश्मन भी हम पर गालिब आता है। लेकिन जब भी तेरे लोग मिलकर दुआ करते हैं, ऐ खुदावंद तू उन पर रहम करता है, फजल करता है। ऐ खुदावंद हम यूक्रेन के लिए, उनके खुदावंद शहरियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। ऐ खुदावंद जान यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ऐ खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावंद वो तेरे लोग हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, इसलिए कि वो ऐ खुदावंद मसीही है, वो तेरे खून के खरीदे हैं। तो देख खुदावंद हम सब तेरे बदन का अज़ा है। तो देख खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू उन पर रहम कर। ऐ खुदा तू फजल कर। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो गुनाह यीशु के नाम से तू खुदा माफ कर दे। और ऐ खुदावंद तू उन पर रहम कर। हम सब मिलकर, हम सब बहन भाई मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं ताकि तेरा नाम इज्जत और इज़्ज़त पाए। और जहां जहां भी जंग लगी है, ऐ खुदा जिन मुल्कों में उनके लिए भी हम तेरी सलामती, तेरा पीस, तेरा इत्मीनान चाहते हैं। और एक बार फिर खुदावंद इस जमात के लिए, सब कामों के लिए, बातों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। जितनी दुआएं मुनाजातें की हैं खुदावंद तूने उन्हें सुन लिया। तेरे कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया, तो हाँ वो तुम्हें मिल गया। ऐ खुदावंद तूने एक एक दुआ को सुन लिया, तूने हम सब को छू लिया, तूने हमारे बीमारों को जो यहाँ पर या घरों में है तूने उन्हें छू लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। आइए आज की प्रस्तुति के लिए, खुदा के कलाम के लिए, उन तमाम दुआओं मुनाजातों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए यीशु का शुक्र करें। हालेलुया। उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। खुदा हमसे कहे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। उसके कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करना हदियों कुर्बानियों से बेहतर है। तो आइए खुदा का शुक्र करें, इसलिए कि खुदा ने हम पे छू लिया है। हमारे बदनों को, हमारी रूहों को, हमारी जानों को, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को खुदा ने छू लिया। आइए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं।
ऐ खुदावंद तूने हमारी खातिर अपने हाथों पर कील लगवाई, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे सर पर कांटों का ताज रखा है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। वो नेज़े जो हमारी पसलियों में लगने को थे, ऐ खुदावंद तूने अपनी पसली पर लगवा लिया, ताकि हम और हमारी नस्लें, हमारे बच्चे उन नेज़ों से, उस मौत से जो अबदी बच गए। और तूने ये खुदावंद कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ गया। ऐ खुदावंद तूने मौत पर फतह पाली, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र तेरे कलाम, तेरी बातों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो इस कलीसिया के, इस गले के, इनके ऊपर जान जिस्मों के, इनके बच्चों के, इनके ग्रामों के, इनके माँ बाप के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अरे बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा बाप जो हमें संभाले हुए है, जिसने यहाँ पर हवाओं फिजाओं का कंट्रोल किया है, हम तेरे पाक रूह कुदूस को सजदा करते हैं। हम तेरे पाक रूह कुदूस की इज्जत, ताज़ीम और तेरे पाक रूह कुदूस को जला देते हैं। और ये सारी दुआएं बिना चाहते हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहते हैं आमीन। आइए खुदा बाप और बेटे और उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसी तरह हम खुदा यीशु के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति में, खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे।